नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का टॉपिक है कोर्ट मैरिज, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हमें ढेरों सवाल मिलते हैं। नई पीढ़ी आज ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट हो गई है। वो अपनी मर्जी से बिना फिजूल खर्च किए शादी करना चाहती है। अगर आप भी ऐसी शादी की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कोर्ट मैरिज होती क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगता है और इसका खर्च कितना होता है। पूरा वीडियो देखें क्योंकि ये जानकारी आपके पैसे और समय दोनों बचा सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कानूनी ढांचा, यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस इंडिया। सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट मैरिज का कानून पूरे भारत में एक जैसा ही है। चाहे आप कश्मीर में हो या केरला में, गुजरात में हो या असम में, कोर्ट मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ही लागू होता है। ये कानून सभी धर्मों पर लागू होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य। यहाँ तक कि आप अगर किसी फॉरेनर या फिर नॉन इंडियन सिटीजन से भी शादी करना चाहते हैं तब भी यही कानून काम आता है। इसमें ना ही धर्म का फर्क मायने रखता है, ना ही माता पिता की मंजूरी जरूरी है। तो अब हम ये नोट डाउन कर लेते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। पहला है म्यूचुअल कंसेंट, लड़का और लड़की दोनों का फ्री विल से एग्री होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अनमैरिड स्टेटस, लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी कोई एग्जिस्टिंग मैरिज नहीं होनी चाहिए। तीसरा है डिवोर्स या डेथ सर्टिफिकेट, अगर पहले शादी हो चुकी है तो कोर्ट से मिली वैलिड डिवोर्स डिग्री का प्रूफ होना चाहिए, और अगर एक्स पार्टनर की डेथ हो गई है तो रेप प्रूफ करने के लिए भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है स्पेशल मैरिज एक्ट पॉलीगैमी, यानी कि एक से ज्यादा शादी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। फिर आता है एज रिक्वायरमेंट, लड़की की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर आता है नॉट रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशन जैसे कि भाई बहन, फर्स्ट कजन आदि में नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मैरिज। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो लोग भी कोर्ट मैरिज करने में इंटरेस्टेड है वो किस तरह ये कर सकते हैं। पहला स्टेप है नोटिस ऑफ इंटेंटेड मैरिज। सबसे पहले ब्राइड और ग्रूम को अपने डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक नोटिस ऑफ इंटेंटेड मैरिज का फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस पीरियड। आपकी नोटिस को रजिस्ट्रार ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर 30 दिन के लिए लगाया जाता है। अगर किसी इंसान को कोई वैलिड ऑब्जेक्शन हो तो वो रेस कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो अगला स्टेप शुरू होता है। घर वालों को कोई सूचना नहीं भेजी जाती। ये उन लोगों के लिए राहत है जो अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिक्लेरेशन एंड साइनिंग। नोटिस पीरियड पूरा होने पर दोनों पक्षों को रजिस्ट्रार के सामने एक डिक्लेरेशन साइन करनी होती है। फिर आता है फाइनल स्टेप, जो कि है मैरिज सर्टिफिकेट इशुएंस। इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार आपको आपका वैध विवाह प्रमाण पत्र जारी कर देता है। बस हो गई आपकी शादी, वो भी कानूनी रूप से। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज में लगने वाले समय और खर्च के बारे में। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 30 दिन लगते हैं। अगर कोई आपत्ति या कानूनी अड़चन आती है तो प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है, जो कि 2 से 3 महीने बढ़ सकती है। अब बात करते हैं हम कोर्ट मैरिज के सबसे अच्छे पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है एक्सपेंसेस ऑफ कोर्ट मैरिज। आमतौर पर 20,000 से 50,000 के बीच हो जाती है। इसमें लीगल असिस्टेंस की फीस भी शामिल हो सकती है, जबकि ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज में लाखों खर्च हो जाते हैं। इस हिसाब से कोर्ट मैरिज बहुत इकोनॉमिकल है और इस तरह से आपको एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी गाइड कोर्ट मैरिज के बारे में आसान भाषा में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो से आपकी मदद हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।